कार ये आज का सेकेंड वीडियो होगा। इसमें हम निबंध के बारे में बात करेंगे कि निबंध क्या है, कैसे लिखा जाए। इसे बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस और यूपीएससी के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों किया गया है, कैसे स्टार्ट करें, सोर्स क्या होना चाहिए, क्या पढ़ें जिससे हम निबंध आसानी से कम टाइम में फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक एक की बात करेंगे इसमें हम। A to Z निबंध के बारे में A to Z इसमें चर्चा की जाएगी और ये निबंध से संबंधित सेकंड वीडियो होगा। तो पहला है कि निबंध का अर्थ क्या होता है। निबंध, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो होता है नी जोड़ बंध, यानी कि वैसी बातें जो बिना बंध बंध मतलब बंधन की जाए, इसमें कोई सहारा नहीं है। हम अपनी बातें को, अपनी कल्पना को, अपनी विचारों को बेधड़क इसमें फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो जो बात बिना बंधन की जाए वही निबंध है। तो क्या इसमें हम अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जो मन आया वो लिख सकते हैं? नहीं, ये भी ध्यान रखना है। बंधन मतलब कि जैसे कि जो गद्य या पद्य होता है साहित्य में, निबंध बेसिकली साहित्य का एक विधा है, साहित्य की एक कला है। क्या इसके लिए साहित्यिक जो सोर्स है वो होना चाहिए? नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति हिंदी नहीं जानता है वो निबंध नहीं लिख सकता, हिंदी साहित्य में जो मेच्योर नहीं है वो नहीं लिख सकता, ऐसी बात नहीं है। जैसे कविता जब हम लिखते हैं या कोई गीत ही लिखते हैं, कोई म्यूजिक ही बनवाते हैं या बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कविता लिखते हैं तो तुक का प्रयोग होता है, ताल का होता है उसमें यूज, गीत होता है तो लय होना चाहिए। तो ये सभी उसका बंधन है, सहारा है। ये कविता लिखने के लिए आपको ये सब आना चाहिए, तुकबंदी करने के लिए आना चाहिए, ताल अच्छा हो तभी तो वो गीत बन पाएगा, संगीत बन पाएगा। लेकिन उसी तरह कहानी के लिए, कहानी भी साहित्यिक विधा है, इसके लिए करेक्टर होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। तो ये सब उसका बंधन है। लेकिन निबंध लिखने के लिए ये सब बंधन की आवश्यकता हमें नहीं है। हम अपने विचारों को, अपने कल्पनाओं को, सरकार के कार्यों को और जितने भी सामाजिक स्थिति सबका वर्णन कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। तो निबंध लिखने के लिए कुछ बातें। निबंध को हम जीएस फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, जो जीएस का होता है कि उसमें लिखा जाता है जीएस के कारण परिणाम, उस प्रकार वैसे नहीं लिखते हैं। निबंध को हमेशा पैरा में लिखना है। पैरा मतलब कि पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। जैसे ये मान लीजिए पेज है, निबंध आ गया, मान लीजिए जैसे प्रदूषण से संबंधित निबंध है, वायु प्रदूषण अभी जो दिल्ली में है, तो प्रदूषण के बारे में निबंध लिखना है तो एक पेज है, तो एक पेज में मैक्सिमम 2 पैराग्राफ लिखना है बस। एक पेज में 2 पैराग्राफ। यहाँ से हम प्रदूषण की भूमिका लिख सकते हैं, प्रदूषण क्या है, उससे संबंधित कोई डेटा है, करंट अफेयर्स में चर्चा क्यों है कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग किया गया जिसमें लगभग बहुत सारे करोड़ पैसे खर्च किए गए, फिर भी वो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से वायु प्रदूषण को नहीं रोका पाया, कृत्रिम वर्षा नहीं हो पाया। तो ये करंट अफेयर्स से हम इसका शुरुआत कैसे कर सकते हैं निबंध को। तो करंट अफेयर्स में उससे संबंधित कोई डेटा है, न्यूज है चर्चा में, तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कुछ कहा है, उसके बारे में कुछ पंक्तियां कहा है, तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या हम खुद पंक्तियां बनाकर लिख सकते हैं। डेटा, करंट अफेयर्स, कथन, उद्धरणों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये निबंध शुरू करने का तरीका, उसको भूमिका इंट्रो लिखने का तरीका है, क्योंकि इंट्रो आई कैचिंग होना चाहिए और जो निष्कर्ष है वो भी थोड़ा वे फॉरवर्ड होना चाहिए, सुधारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। तो ये भूमिका हो गया। तो हमें निबंध हमेशा जीएस के फॉर्मेट में नहीं लिखना है, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। फिर हम प्रदूषण की उसकी भूमिका बारे में लिख दिए, क्यों चर्चा में है, क्लाउड सीडिंग वगैरह किया गया। प्रदूषण क्या है वो लिख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब इसकी चर्चा कर सकते हैं। अंतरिक्ष में प्रदूषण हो रहा है उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। और प्रदूषण के रोकने के लिए क्या क्या कारण क्या है, अब प्रदूषण के कारण क्या, हमेशा जो निबंध लिखना है वो कारण परिणाम रिलेशनशिप पर लिखना है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इसको बोलते हैं, यानी पहले कारण लिखना है, फिर उसके क्या परिणाम हो सकते हैं,
सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं और हमारे हिसाब से क्या क्या प्रयास करने की आवश्यकता है, मतलब क्या क्या और नीतियां बनाने की आवश्यकता है ताकि प्रदूषण कम हो। ये सब ऐसे लिखा जाता है निबंध। तो निबंध हमें सीधे लिखना है, उसमें कोई सहारा नहीं लेने की आवश्यकता है। लिखना क्या है निबंध में? तो निबंध में हम अपने विचारों को लिख सकते हैं, अपनी कल्पना को लिख सकते हैं, क्योंकि निबंध में जांचा जाता है व्यक्ति का, जो एस्पायरेंट है वो उसके लायक है कि नहीं उस पोस्ट के लिए, उसका क्या कल्पना है, क्या सोचता है, क्या भावना है, वो अपना दृष्टिकोण, उसका मेच्योरिटी देखा जाता है, परिपक्वता, कितना परिपक्व है, कितना समझदार है, वही तो इसमें चेक किया जाता है। कल्पना, भावना को लिख सकते हैं, अपना दृष्टिकोण इसमें व्यक्त कर सकते हैं। और जो विचार हमारा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तार्किक। तार्किक होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए उसमें। काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप पर काम करना चाहिए, कारण हो, परिणाम हो और समाधान भी हो, तो उसी को वैसा हमारा विचार होना चाहिए। जैसे कोई हम कारण दे रहे हैं तो वो मतलब लॉजिकली कारण होना चाहिए। फिर वो हमारा विचार विश्लेषण योग्य हो, उसको फिर विस्तार किया जाए, विश्लेषण, फिर उसका औचित्य हमें स्थापित करना चाहिए। हम विचार में अपने निजी जो जीवन है, अभी तक हमने जो जो देखा है उस घटनाओं को बारे में भी यदि उससे संबंधित है, उसका जिक्र कर सकते हैं। तो ये सब जो घटनाएं का यूज किया जाता है निबंध में, इससे मार्क्स गेन होता है। भावना में क्या लिखना है हमें? कल्पना हमारा सकारात्मक होना चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए, सकारात्मक अप्रोच के साथ हमें कल्पना करना चाहिए। भावना में क्या हो? तो भावना वंचित समाज के प्रति, जो भावनाएं हैं वो वंचित समाज, पिछड़े तबके के लिए संवेदनशील होना चाहिए। जैसे महिला हो गया, और जितने भी पिछड़े गरीब हैं, वृद्ध हैं, तो उनके लिए हमें ये सब होना चाहिए, संवेदनशीलता। कल्पना में क्वेश्चनिंग होना चाहिए, हम ऐसे में बहुत सारे कल्पना का भी यूज कर सकते हैं। कल्पना में प्रश्न करके ऐसे को स्टार्ट किया जा सकता है। लिख सकते हैं जैसे प्रदूषण है तो क्या प्रदूषण के समाधान के बिना हम सतत विकास लक्ष्य 2030 को हासिल कर सकते हैं? ये क्वेश्चनिंग हो गया। अब ऐसे को हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसे भी शुरू किया जा सकता है। दूरदृष्टि होना चाहिए अप्रोच में हमारा, क्रिएटिविटी होना चाहिए, क्या क्या उसमें सॉल्यूशन हो। भविष्योन्मुख होना चाहिए कि भविष्य में इसके ये परिणाम हो सकते हैं यदि इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो। तकनीक का प्रयोग होना चाहिए कल्पना में, हम साइंस एंड टेक का यूज कर सकते हैं। तो ये सब है इसमें। और निबंध में क्रमबद्धता होना चाहिए, ये भी मायने रखता है। क्रमबद्धता होना चाहिए, अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ होना चाहिए। काउज इफेक्ट रिलेशनशिप पर हमें लिखना है। जैसे प्रदूषण है तो उसका पहले कारण लिखना है, कारण से उसका परिणाम क्या हो सकते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, समाधान, सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया है, बहुत सारे जो रिपोर्ट हैं वो क्या हाईलाइट करते हैं, और हम अपने विचार, हम अपने जो तरकीब है प्रदूषण रोकने के लिए क्या कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पर, फिर साइंस का उसमें किस प्रकार सहायता दिया जा सकता है, वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। तो क्रमबद्धता का ध्यान रखना इसमें। संक्षिप्त होना चाहिए, इंटरलिंकिंग होना चाहिए, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर हम जंप करें तो पता ही नहीं चलना चाहिए। यानी हमें निबंध इस प्रकार लिखना है कि पाठक जो पढ़ रहा है, एग्जामिनर, उसको मजा आ जाए निबंध पढ़ने में कि वाह बहुत बढ़िया लिखा है। कुछ उबाऊ टाइप के निबंध लिखे जाते हैं तो वो ऐसा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बीच बीच में कथन, पंक्तियाँ, डेटा, रिपोर्ट, महान हस्तियों की क्या स्टेटमेंट है उसके संदर्भ में उसको हम कोट करना, उसे हमें कोट करना चाहिए। अगला है आई कैचिंग, प्रभावशाली कैसे बनाया जाए इसे।
तो इसके लिए हमें जो भूमिका है, यदि वो इतिहास में उसको हम ट्रेस कर सकते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिखा जा सकता है। जैसे महिला सशक्तिकरण है तो उसको वैदिक युग से स्टार्ट करेंगे, वैदिक युग में ये महिलाएं थी, मध्यकालीन युग में ये थी, आधुनिक युग में उसका ये योगदान रहा, फिर अभी करंट अफेयर्स में कैसी महिलाओं की स्थिति है, राजनीति में क्या स्थिति है, समाज में क्या स्थिति है, घर में क्या स्थिति है, परिवार में क्या स्थिति, तो ये सब उसका वर्णन कर सकते हैं। प्रभावशाली बनाने के लिए इतिहास में जाना है, भावनाओं और कल्पनाओं को शामिल करना है, लोकोक्ति और मुहावरों को यूज कर सकते हैं, कोई पंक्तियाँ आप खुद बना सकते हैं, निजी अनुभव, अपने जीवन से संबंधित विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, कविता वगैरह, महापुरुष की वाणी में यूज किया जा सकता है, जैसे कि अम्बेडकर जी का हो गया। जैसे नारी के बारे में अम्बेडकर जी का हम कुछ लिख रहे हैं, उसमें आगे हम अम्बेडकर जी का कथन कोट कर देंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा कि अम्बेडकर जी भी ऐसा ही सोचते थे। गांधी जी का विचार लिख सकते हैं, दिनकर की कविताओं का यूज कर सकते हैं, जयशंकर प्रसाद की कविताओं का यूज कर सकते हैं, प्रेमचंद के जो कहानी है उनका यूज किया जा सकता है, भगवत गीता का यूज किया जा सकता है, कबीर के जो दोहे हैं उसके प्रयोग किए जा सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके कथन को कोट किया जा सकता है। डेटा का यूज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं हाल फिलहाल के उससे संबंधित यदि है तो उसको भी कोट किया जा सकता है। तो निबंध के 4-5 होते हैं, जैसे कि प्रदूषण आ गया तो उसका पहले प्रदूषण का परिचय लिखना है। परिचय स्टार्ट हम करंट अफेयर से, डेटा से, रिपोर्ट से, पंक्तियों से कर सकते हैं। और फिर बॉडी पार्ट में हमें कारण लिखना है उसका, फिर परिणाम लिखना है, फिर प्रभाव लिखना है, फिर उसका समाधान क्या है, और जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष में बेसिकली वे फॉरवर्ड, भविष्योन्मुख ही लिखा जाता है, सकारात्मक। और कभी भी निबंध में सरकार की आलोचना नहीं करनी है, उसके प्रयास को सराहनीय बताना है, प्रयास किया गया और कदम उठाने की जरूरत है, इस प्रकार ऐसे लिखा जा सकता है, ना कि उसमें सरकार की बुराई करना है। तो ये है। और परिचय या भूमिका को 10% रखना है, बॉडी पार्ट में हमें 80% लिखना है, और फिर निष्कर्ष को मात्र 10% में कंक्लूड कर देना है। यही है निबंध कर लिखने का तरीका। निबंध में क्या परेशानी होती है? लिंग निर्णय करने में परेशानी होती है, वाक्य अशुद्धि बहुत सारा होता है, सरल भाषा का यूज नहीं हो पाता है, वर्तनी हमारा गलत होता है। जैसे हम सही अशुद्धि लिख रहे हैं तो अशुद्धि में जो वर्तनी होगा इस प्रकार होगा, हर्षवीकार होगा इधर, ना कि इस प्रकार। तो ये सब इसमें थोड़े बहुत होते हैं मिस्टेक। तो इसको दूर करने के लिए हमें कहानी पढ़ने की आवश्यकता है, जैसे प्रेमचंद का गोदान हो गया और अन्य कहानी, कविताएं पढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बहुत सारे खाली समय में हम उपन्यास पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो जनसत्ता का आर्टिकल आता है और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, उसमें जो संपादकीय पेज है उसको पढ़ सकते हैं, उससे विचारों की परिपक्वता बढ़ती है। साथ ही साथ जो वर्तनी में गलत होता है, लिंग निर्णय में गलती होती है, उसको सुधारा जा सकता है। जो आयाम है, निबंध के आयाम होते हैं कि किन किन पहलुओं पर चर्चा करना है उसमें, तो इसका एक स्पेशल ट्रिक है। स्पेशल कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई चीज़ें हो रही है तो। पी से पॉलिटिकल, उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, राजनीतिक प्रभाव या राजनीतिक कारण क्या है। ई से इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सी से कल्चरल, संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसके लीगल, कानून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब की चर्चा कर सकते हैं। जनरली उसके जो निबंध के पहलू होते हैं उसमें होता है सोसाइटी, हमारा समाज, परिवार, व्यक्ति स्तर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, व्यक्तिगत, अर्थव्यवस्था, राजनीति कारण, संस्कृति, धर्म, विदेश नीति, साइंस एंड टेक पर प्रभाव। तो ये सब इसके आयाम है। इसी पर यदि हम लिखते हैं 5-10 पंक्तियाँ तो बहुत ऐसे 8 पेज का ऑलमोस्ट हो ही जाता है। तो इसी प्रकार हमें चर्चा करना है सभी पहलुओं को जो बहुआयामी ऐसे है, ऐसे जनरली बहुआयामी भी होता है। तो मल्टी डायमेंशनल उसका खोजना है कि समाज पर क्या प्रभाव है, परिवार पर, व्यक्ति पर, अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर, हमारे देश पर, विदेश नीति पर,
संस्कृति पर, धर्म पर। प्रभाव जनरली दो होते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, तो दोनों की चर्चा इसमें करनी है। तो ऐसे दो टाइप के पूछे जाते हैं, एक होता है फिलोसफिकल ऐसे, जिसे बोलते हैं कि जो अमूर्त ऐसे है, अमूर्त ऐसे, उसको फिलोसफिकल ऐसे की संज्ञा दिया जाता है। अमूर्त ऐसे में, अमूर्त मतलब क्या हुआ कि जो किसी आकार में ना हो, जिसका कोई मूर्ति ही ना हो, मूर्त ना हो, जिसका कोई शेप ही ना हो, उसको अमूर्त विषय कहते हैं। जैसे एक है रामचरितमानस का, खग समुझे खग ही की भाषा। इसका मतलब क्या हुआ, चिड़िया समझे चिड़िया ही की भाषा। जिसके बहुत पर्सपेक्ट में इसका हम पर्सपेक्टिव में इसको लिख सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के आतंकवाद से संबंधित है, तो आतंकवाद को हटाने के लिए हमें हिंसा का यूज सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी वो भय बिनु प्रीत ना होई, यानी कि डर के बिना प्रेम ना होई, उसमें ये सब कोट कर सकते हैं। और दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि जो खग है, चिड़िया है, वो चिड़िया ही की भाषा समझती है। जैसे जानवर है तो वो जो अपने जानवर की कम्युनिटी के ही भाषा समझते हैं, ना कि व्यक्ति के। तो अलग अलग इसमें विविधताओं का भी यूज कर सकते हैं कि अलग अलग जो संस्कृति है उसका अलग अलग धर्म है, तो वो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, अलग अलग परंपरा है। तो अमूर्त विषय का कोई मूर्त नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, इसका प्रयोग हम बुद्धि से लिख सकते हैं, उसको अलग अलग डायमेंशन में जोड़ के, ऐड करके लिखा जा सकता है इसे। और मूर्त विषय जो होते हैं, कंक्रीट सब्जेक्ट, उसको आसानी से लिखा जा सकता है क्योंकि उसका फ्रेम बना होता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वगैरह वगैरह। जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, प्रदूषण है, कृषि है, भ्रष्टाचार है, महिला सशक्तिकरण है, दहेज प्रथा वगैरह है। तो ये एक मूर्त विषय है क्योंकि इसके बारे में रोज डेली अखबारों में पढ़ते हैं हम लोग। और अमूर्त विषय कुछ कहावत हो गया, कुछ दोहा हो गया, तो उससे संबंधित वो अमूर्त विषय, उसको हमको कनेक्ट करना पड़ता है। इसी के लिए विवेक, कल्पना, चिंतनशील होना जरूरी है। हम अपना उसमें अनुभव भी ऐड कर सकते हैं। तो यही था ऐसे का सोर्स, क्या होगा ऐसे का। निष्कर्ष जो है, हमें बॉडी में तो कारण परिणाम, अलग अलग आयामों पर क्या प्रभाव है वो लिख सकते हैं। निष्कर्ष में तर्क युक्त होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए और सरकार की निंदा ना हो। लोकतांत्रिक, संविधान सम्मत, कानून सम्मत, संस्कृति मूल्यों के करीब होना चाहिए ऐसे में। सोर्स की बात करें तो निबंध दृष्टि का एक बुक आता है, उसको हम पढ़ सकते हैं कि कैसे ऐसे लिखा जाता है, फ्रेम किया जाता है। लिखना अपना है, प्रयास खुद करना है, उससे हम फ्रेम कर सकते हैं कि ऐसे का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। तो यही था ऐसे से। और जो जनसत्ता न्यूज़पेपर है, अलग अलग हिंदी हिंदी जो न्यूज़पेपर है, उसको, उसके संपादकीय को पढ़ना, वो ऐसे टाइप का ही लिखा रहता है। उससे हमारी जो विचार है उसको धार मिलती है, एक लिखने का फ्लो बढ़ता है। और ऐसे में फ्लो होना चाहिए, प्रवाह प्रॉपर होना चाहिए, ना कि यहाँ पर कारण लिख रहे हैं फिर परिणाम लिख रहे हैं, फिर कारण लिख रहे हैं फिर परिणाम, ऐसे नहीं। पहले कारणों की विवेचना करना, ये सब कारण। यदि प्रभाव की बात करें तो इसलिए पहला प्रभाव ये पड़ेगा प्रदूषण का, कि जो पृथ्वी है उससे जो इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। इकोसिस्टम खत्म होने से हमारे जो जीवन है उस पर बहुआयामी प्रभाव पड़ेगा, समाज पर, परिवार पर, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो इकोनॉमी को फिर डाउन करेगा। तो ऐसे ऐसे लिखा जाता है ऐसे। और कुछ ऐसे के लिए आप विजिट कर सकते हैं अल्टीमेट एस्पायरेंट के ऐसे प्लेलिस्ट को, वहाँ पर आपको मिलेगा कुछ ऐसे। साथ ही साथ ऑडियो करंट अफेयर्स के लिए आप अल्टीमेट टेलीग्राम डाउनलोड करना है, उसमें अल्टीमेट एस्पायरेंट सर्च करना है, और उससे आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली ऑडियो करंट अफेयर्स और एमसीक्यू भी मिलेंगे। और इस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अल्टीमेट एस्पायरेंट को।